हेलो दोस्तों, सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में 4:30 से 5 के बीच में एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें करीब 11 लोगों की जान चली गई है रेल से कट के। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। तो आपको बता दूं, ट्रेन नंबर 12533 पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से चल के CST जाती है मुंबई, और दूसरी ट्रेन इन्वॉल्व है इसमें 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस जो यहीं बेंगलुरु से न्यू दिल्ली को जाती है। तो आज करीब 4 बजे जलगांव रेलवे स्टेशन से पुष्पक एक्सप्रेस वहां से निकली थी। उसका स्टॉपेज भी वहां पे नहीं है, लेकिन जो CPRO हैं उनका कहना है 4 बजे वहां से निकली थी। हो सकता है क्रॉस कर रही होगी। और रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका कहना है जलगांव स्टेशन पे कुछ लोग चढ़े थे। वो आपको बाइट भी सुनवाऊंगा। जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार जलगांव से बहुत सारे यात्री पुष्पक एक्सप्रेस में चढ़े थे। पुष्पक एक्सप्रेस का परिचालन लखनऊ से CSTM के बीच होता है, मुंबई के बीच होता है। इसी गाड़ी में कुछ यात्री जलगांव से चढ़े थे और उन लोगों ने घटनास्थल के पास गाड़ी की ACP की, एक्सीडेंटल चेन पुलिंग की, और उसके बाद वो वहां पर उतर गए। रॉन्ग साइड से वो लोग ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी क्रम में दूसरे साइड से कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ी जो है वहां पर आ गई और वो लोग गाड़ी की चपेट में आ गए हैं। कुछ लोग चढ़े थे और वही आगे एक पचोरा बोल के स्टेशन है छोटा सा, वहां पे ACP कर दिए, अलार्म चेन पुलिंग किए, और वो गलत डायरेक्शन से उतर के जा रहे थे। तो दूसरी साइड से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी, उनको हिट की और करीब उसमें उनका कहना था घायल हुए हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में पचौड़ा में ही इलाज चल रहा है। तो अभी आपको बताता हूं, इसमें दूसरा जो केस निकल के आ रहा है उसमें ऐसा कहना है कि फायर अलार्म, जो फॉल्स फायर अलार्म बजा था। अब आपको बताता हूं फॉल्स फायर अलार्म क्या होता है। देखो, ट्रेन में क्या होता है, अक्सर आप देखे होंगे, मैंने भी एक रील डाला था अभी, उसमें लोग सिगरेट पीते हैं, वॉशरूम में सिगरेट पीते हैं और फायर अलार्म लगा रहता है। तो वो सिगरेट में थोड़ा भी स्मोक होगा तो उसको डिटेक्ट करता है और ट्रेन को ACP कर देता है। बेसिकली ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है ट्रेन में। लोगों का कहना है उसमें कुछ स्पार्क भी देखने को मिला था, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं आया है। लोग आनन फानन में कूदना शुरू कर दिए ट्रेन से, और उसी समय दूसरे साइड से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी, उनको रौंदती हुई चली गई। यहाँ पे सिनारियो ये है जो अनुमान लगाया जा रहा है। अभी इसमें जो डिटेल रिपोर्ट अगर आएगी रेलवे की तरफ से तो उसमें आपको चीजें निकल के आएगी। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, गाड़ी रुकी है, अगर कोई फॉल्स भी अफवाह उड़ा दिया कि भाई ट्रेन में आग लग गई है, तो अपना भी आंख और कान तो लोगों को है, वो देखना होता है जो भाई लगी भी है कि नहीं, धुआं जोर से उठने लगा है, तब आप ट्रेन से कूदोगे। और ट्रेन से कूदोगे तो आजू बाजू देखोगे ना भाई, कूदने से पहले आनन फानन में भी कि भाई क्या सीन है, कि जस्ट कूदे और बस लापरवाह हो गए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है मैं बताता हूं। हो सकता है ट्रेन रुकी हो, ACP हुआ हो, और लोग जनरली क्या होता है, जनरल कोच में इतनी ज्यादा क्राउड रहती है कि लोग जब गाड़ी रुकती है ना तो उतर जाते हैं, उतर पे ट्रैक पे चले जाते हैं। उसी दौरान कर्नाटका एक्सप्रेस आई, रौंदती हुई चली गई। इसमें जो मृतक की हालत देखोगे तो उसके शरीर के इतने टुकड़े हो गए हैं कि आप देख नहीं पाओगे, आपका मन पसीज जाएगा, और वो निर्दोष लोग थे। अब इसमें रेलवे की क्या गलती है? चलो ठीक है, ट्रेन में आग भी लग गई। आग लग गई तो आपके पास कुछ मिनट सेकेंड तो होगा बचने के लिए, कि अचानक से आग तो नहीं फैल जाती, 5 सेकंड में 10 सेकंड में आग फैल जाएगी। तो आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा के ट्रेन से अगर कूदे भी हो, दूसरे ट्रैक पे जा रहे हो, तो 1 सेकंड के लिए तो भी देख सकते हो ना आजू बाजू से क्या जा रही है। दूसरा, अगर दूसरे ट्रेन के लोको पायलट को दिखा कि ट्रैक पे कोई है, तो क्या उन्होंने हॉर्न बजाई थी? हॉर्न बजाने से क्या, हॉर्न उन्होंने बजाई भी थी तो क्या उतना टाइम मिला था लोगों का जो वो हट सके? कुछ लोग तो अपनी जान बचाए हैं, बहुत के हाथ पैर कट गए हैं। जो घायल लोग हैं उनका काफी इंजर्ड हैं, मतलब कोई सीरियस इंजर्ड भी है, और जिनकी जान चली गई उनको तो मौका ही नहीं मिला। तो ये हुआ होगा, वो गए होंगे दूसरे ट्रैक पे और डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। ट्रेन अचानक से आई होगी, तो ट्रेन जब आती है तो पता नहीं चलता है। आपको भी ये चीज, कभी अगर रेलवे ट्रैक के नजदीक गए होंगे, ट्रेन आपके काफी नजदीक आ जाएगी, आपको एहसास ही नहीं होगा कि ट्रेन आ रही है जब तक कि हॉर्न ना बजाए। हो सकता है उन्होंने देखा नहीं होगा और भीड़ होगी, क्राउड होगी, सब ट्रेन को देखने लग गए होंगे। और ये सारे पैसेंजर पुष्पक एक्सप्रेस के थे, क्योंकि कर्नाटका एक्सप्रेस तो अपने मैक्सिमम स्पीड में चल रही थी, 130 वो रूट है, 130 में चल रही होगी, वह उससे 10 किलोमीटर कम होगा। इतनी रफ्तार में मौका ही नहीं मिला होगा, सबको कुचलते हुए चली गई। सवाल ये उठता है, ऐसी लापरवाही लोगों के द्वारा कब तक होती रहेगी? आप देखे होंगे झारखंड में भी एक घटना हुई थी, आग का फॉल्स जो है अब्बा उड़ा दिया गया था, आग लग गई है, ट्रेन से लोग कूद गए। उस समय
शाम का वक्त था, अंधेरा था। अभी इस केस में अंधेरा भी नहीं था। करीब ये जो घटना हुई है 4:30 से 5 बजे के बीच में हुई है, उस समय अच्छा खासा उजाला रहता है। और फिर भी लोगों को ये चीज तो देखना चाहिए भाई, सामने वाले ट्रैक पे पहली बार तो ना जाए, दूसरे साइड उतर जाए, लेकिन उतरे भी हैं तो ध्यान रखें जो भाई वो चालू ट्रैक है, कभी भी ट्रेन आ सकती है। इसमें मैं सरासर बोलूंगा, इसमें आम पब्लिक की अपनी जो है ना समझ, उसकी गलती है। सिविक सेंस, मैंने एक बताया था कि लोग सिगरेट पीते हैं और उसका बट डाल देते हैं, बाथरूम में रख देते हैं, और आजकल इतनी गाड़ी डिटेन हो रही है, इतनी, उसकी वजह से गाड़ी में ऑटोमेटिक फायर अलार्म बज रहा है और गाड़ी रुक जा रही है, इसकी वजह से गाड़ी डिटेन भी हो रही है। ये कोई ऑफिशियल व्यू नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जहां तक मुझे लग रहा है ज्यादातर चांस है यही चीज हुआ होगा, अलार्म से गाड़ी रुकी होगी और लोग कूदे होंगे या उतरे होंगे, अचानक से ट्रेन आई होगी, उनको रौंदती हुई चली गई। देखो ये ट्रेन इतनी स्पीड से, अगर आप देखोगे टॉप एंगल से, ट्रेन गुजर रही है, बाजू में ही ट्रैक है और वहां पे लोग खड़े हैं, तो कितना टाइम ही नहीं मिलेगा, ट्रेन उसको रौंदती हुई चली जाएगी। तो ये घटना है पूरा। इनके सीपीआरओ का बयान आया है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान आया है, अमित शाह ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबने ट्वीट करके इस दुखद घटना पे संवेदना व्यक्त की है। जिनकी जान चली गई है, राज्य सरकार ने उनके लिए 5 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ये निर्दोष लोग सारे मारे गए और लापरवाही की वजह से किसी एक बंदे की, अगर उसने अब्बा भी उड़ाया, उसकी वजह से इन सब की जान चली गई। बहुत सारे लोगों का जो अभी अस्पताल में एडमिट हैं, रेलवे की तरफ से ऑन सारे स्पॉट पे लोग पहुंच गए, उनका एक्सीडेंट ट्रेन रिलीफ भी पहुंच गया, उसके स्टाफ पहुंच गए सेंट्रल रेलवे के सारे, और घायलों की मदद की जा रही है। माननीय रेल मंत्री अभी स्विट्जरलैंड में हैं, वहाँ से उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। और ये कह सकते हो एक मेजर एक्सीडेंट है, लोगों के जान जाने का, करीब 11 लोगों की मौत हो गई है, और जो काफ़ी दुखद है। इस पर क्या कुछ रहता है हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। ये घटना का पूरा क्रम था और इसमें ये अपडेट हमारे पास था, तो हमने सोचा आपको इसके बारे में अवगत कराऊं। आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में? किसकी लापरवाही से ये घटना हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पे जो कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऐसी लापरवाही कभी ना करें जब भी यात्रा करते हैं ट्रेन में। बाय बाय, टेक केयर।